नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले इस हथेली में एक चीज देखें। ध्यान से अगर यहाँ पे आप देखो, एक शानदार जो है विष्णु तिलक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देखता हुआ नजर आ रहा है। सीधा सा मतलब है, आपका जो इष्ट है वो सुप्रीम पावर, जो एक बहुत सुप्रीम एनर्जी है, भगवान विष्णु है। और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देख रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की, मानी भगवान विष्णु की असीम कृपा है, साक्षात कृपा है, विशेष कृपा है। और यदि आप अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो आपको किसी भी काम में आने वाले समय में अवश्य सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे ही पाएंगे, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाइयां हो। आपको हर जगह बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। और दिव्यता और भव्यता भी जीवन में मिलेगी। लेकिन कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण आपके इष्ट के प्रति कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर ज्यादातर निर्भर करेगा। और मेरा कहना तो यही होगा कि आप जो है पूर्ण समर्पण भगवान विष्णु के ऊपर रखें। और संभव हो जीवन में तो परिवार सहित एक बार या खुद ही भू बैकुंठ धाम बद्री विशाल जी के मन से जो है दर्शन कर लीजिएगा, उनके पास जाइएगा। आपके जो काम कभी नहीं बने हैं, जो इच्छाएं रह गई है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। एक चीज से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि विष्णु तिलक है आपकी हथेली में, बहुत बड़ी चीज है ये। आपको शेयर है, सट्टा है, या जिनसे जो है 2 नंबर की बहुत ज्यादा कमाई आती हो, ऐसे कामों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पहले तो ये खूब फलेंगे आपको, लेकिन ये आपको बहुत गर्त में डालेंगे, बहुत मुसीबतों में डाल देंगे। तो इनसे अगर आप दूर रहे तो बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। दूसरी बात, आपकी हथेली में बहुत अच्छी है। आप देखेंगे तो आपकी लकीरें इस प्रकार से शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये एक एम की आकृति बना रही है। पूर्व जन्म में भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर थी। और आने वाले जन्म में, इस जन्म में मोक्ष नहीं है, एक जन्म आपका और बाकी है। उसके बाद तो उस जन्म की हथेली देख के पता चलेगा। ये कह रहा है मां भगवती की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसका स्पष्ट मतलब है कि 2 देव और एक महाशक्ति की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से है। और ये बता रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। मानी 36 ईयर से आपके जीवन में भाग्य उदय हो रहा है पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं जो है बहुत आगे आप बढ़ेंगे। लेकिन शनि के कारण एक चीज आपके जीवन में बनी रहेगी। वो चीज क्या है, आप अपने भाग्य स्थान को जरा बारीकी से देखेंगे। ये जो यहां तक उंगली है ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसका टिप बहुत ज्यादा मुड़ गया है। इसका मतलब है आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यानी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, सफलता निश्चित है। चीजों में सफलता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा करने पे। ठीक है ना। अब आपका सवाल ले लेते हैं।
एक चीज और देख के सवाल ले लेते हैं। ये आप अगर केतु को ध्यान से देखें, इसमें स्पष्टतया आपको दो लकीरें दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि ये जो ज्वाइंट है और ये दो रेखाएं हैं, ये बता रहा है आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35 ईयर तक का, इस दौर में थोड़ा सा संघर्ष का सामना भी जीवन में करते हुए नजर आ रहे हैं। संघर्ष भी जरूर बना रहेगा। कई बार थोड़ा उतार चढ़ावों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति भी आपको देखने पड़े कि अब आप थोड़ा अस्थिरता भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। तो चले, अब आपके सवाल लेते हैं। आपके सवालों को थोड़ा गहराई से देखते हैं और हाथों में मिला के देखते हैं। आपने सबसे पहला प्रश्न लिखा है, बहुत खूबसूरती से आप लिखते हैं और बहुत गहराई से लिखते हैं, करियर इन बिजनेस। व्यापार में आपका करियर कैसा रहने वाला है। और आपकी हथेली की आकृति अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये व्यापारी की ही हथेली है, चौकोर है, बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, और जो है कैसी भी परिस्थिति आई भागने वाले व्यक्तित्वों में नहीं है। एक जिस प्रकार से सैनिक कोई जो है लड़ाई के मैदान में आ, आ जाता है ना, फिर वो ये परवाह नहीं करता है कि हारेंगे या जीतेंगे, अपना 100% देते हैं। तो वैसे ही आपकी हथेली है, एक योद्धा किस्म की हथेली। और ये योद्धा किस्म की हथेली व्यापार में आपको बहुत लंबा चलाएगी, बहुत अच्छी स्थिति में रखेगी। अब इसका दूसरा कारण है शुक्र। शुक्र लग्जरी का मालिक है। शुक्र कला का मालिक है, सौंदर्य का मालिक है, सुंदरता का भी मालिक है, और तेजस्वी व्यक्तित्व का भी मालिक है। अल्ट्रा लग्जरी का भी मालिक है, ग्लैमर का और चकाचौंध का भी मालिक है, और वैभव और संपन्नता का भी मालिक है। यहां पे अगर आप देखेंगे, एक दुर्लभ स्थिति में आपका अंगूठा है। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनका अंगूठा ऐसा है, और व्यापार में एक ब्रांड बनकर उभरे हुए हैं, और समाज की भी सेवा करते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं, और अपना भी काम करते हैं, और एक पहचान है नेशनल लेवल पे, किसमें, उद्योगपतियों की श्रेणी में। और ऐसा ही अंगूठा आपका है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक्यूरेट, बिल्कुल शानदार स्थिति का 1, 2 और 3 पौरुए बने हुए हैं। शुक्र पे अंगूठे पे 3 पौरुए बने हुए हैं। भले ही इसका प्रभाव 40वें वर्ष के बाद पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे 42वें वर्ष में इसका एक्यूरेट प्रभाव पड़ता है, लेकिन 40 से 45 के बीच में इसका जबरदस्त प्रभाव रहने वाला है। इनमें कभी भी ये घटना घट सकती है। ये बता रहा है कि आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान और सम्मान है, सभी चीजों में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब सफलता की बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पार कर रहे होंगे, वो दरवाजा आपके लिए जब ब्रह्मांड खोलेगा, तो आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। आपका जन्म ही दान पुण्य करने के लिए हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बिरले ऐसे हाथ होते हैं। कई लोग तो मैंने देखे कि ये जमाना ऐसा आ गया, फ्रॉड के अलावा वो कुछ करते ही नहीं है।
ठीक है ना। ये बहुत किस्मत वाला, जिस पे भगवान की साक्षात कृपा होती है, उसी को ऐसा बूता देता है ईश्वर कि वो अपने जीवन काल में धार्मिक हो, दान और पुण्य की चीजें करे। धन के लिए ये अंगूठा जबरदस्त है। अभी देखना आप आने वाले समय में भाग्योदय के बाद कि क्या कहा था पंडित जी ने, मेरे ग्रह वास्तव में कैसे हैं। इस अंगूठे का आपको जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा धन के लिए। व्यवसाय इत्यादि चीजों को ये बता रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये दिखा रहा है। एक पहला चिन्ह आपकी हथेली में, करियर कैसा रहेगा व्यापार में, जो आपने सवाल पूछा, इसका पहला उत्तर मैंने दे दिया है। अब देखिएगा दूसरे उत्तर भी है। ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, कर्म स्थान कहते हैं और शनि का स्थान कहते हैं। ठीक। अब इसमें धीरे से देखेंगे, अभी तो बहुत लंबा समय लेगा ये, ठीक है ना। इसमें धीरे से अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये स्वतंत्र और पुष्ट होने पर ही अपना फल देगा, और जहां तक देखने में लग रहा है ये 42वें वर्ष से पूर्ण नहीं हो पाएगा, ये निश्चित है, लेकिन होगा पूर्ण। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर स्वतंत्र रूप में पद्म का चिन्ह दिखाई दे रहा है कि बनेगा। देखिएगा हाथ की जो रेखाएं हैं ना, हर साल बदलती हैं, और जो ग्रहों की स्थिति है ना हथेली में, ये भी हर साल परिवर्तन करती हैं। मानी जो चीजें उभरी नहीं है वो बहुत अच्छी उभरती हैं, कई बार चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो कुछ लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, वो हर साल अपनी हथेली का विश्लेषण करवाते हैं बारीकी से। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, कई तो हर 6 महीने में करवाते हैं, और कई जो है साल में एक बार जरूर अपनी हथेली का विश्लेषण करवाते हैं। अब आपने देखा भी होगा कि जो पंडित जी लोग हैं, जो कुंडली के जानकार होते हैं, हर साल एक वर्षफल लगता है, ठीक है ना। आपकी हथेली में क्या परिवर्तन आया, आपकी कुंडली में ग्रह गोचर कैसा चल रहा है, ये सब हथेली और कुंडली से देखा जाता है। अब यहाँ पे 42 ईयर में यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है धीरे धीरे उभर कर, और इस चिन्ह को कहते हैं पद्म का साइन, फूल टाइप का बन रहा है। और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पे राजयोग चल रहा होता है, उसके भाग्योदय के समय करे वा चरणों वश्यम, हाथ या पैर में ये राजयोग के चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं, और इसका व्यक्ति को फायदा होता है। अब ये शनि पे है, अगर ये स्वतंत्र रूप में उस टाइम उभर गया, प्योर दिख गया, तो इसका फायदा होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो ऐसे काम में आपको बहुत बड़ा लाभ उस समय मिलेगा। और देखिएगा ज्यादातर मामलों में जब ये स्पष्ट और सुंदर होता है, प्योर होता है, तो व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठ कर के उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती है। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पे ये धन और संपदा को जोड़ता है। तो करियर इन बिजनेस में दूसरा लक्षण आपकी हथेली में ये है। अब बिना ज्ञान के बिजनेस भी नहीं होता है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। अब ये रिंग फिंगर है आपकी, और इसके नीचे का भाग है सन माउंट, सूर्य। यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा, और साथ में इस उंगली में पृथ्वी की ऊर्जा जो है संचित रहती है। ये इस चीज को बताता है। अब यहाँ पे भी आगे चलकर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस प्रकार से चीजें जो है उभरती हुई दिखाई दे रही है। अभी
पूर्ण नहीं हुआ, उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आगे चलकर ये भी पद्म का साइन बनेगा, लेकिन अभी नहीं, 42 से 45 के बीच में। और आप अपने जॉब में बहुत ज्यादा तरक्की उस टाइम करेंगे। जिस फील्ड में आप करियर बनाएंगे, उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, खासकर व्यापार में। ठीक है ना? टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक। अब इसका एक और लक्षण देखिएगा। ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं और हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, तो इस प्रकार से एक सुंदर मछली का चिन्ह बन रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं कर पा रहा हूं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चतुष्कोण वगैरह बन रहे हैं। पूरा नहीं बना पा रहा हूं। और एक चतुष्कोण जो है इस प्रकार से बन रहा है, मछली का चिन्ह ऊपर की ओर देखता हुआ। ये ज्यादा कुछ नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति को ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेता है। और दूसरा इसके बारे में कहा गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। और जो हमारा शास्त्र है ना, वो भी खासकर पौराणिक ग्रंथ, जब समुद्र ऋषि स्वयं सामुद्रिक विज्ञान में लिखते हैं, तो वो उनका कथन कभी जो है गलत नहीं होता है। माने जिस व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी मछली का चिन्ह बना हुआ हो, इसे बड़ा शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेती है। और जिस ग्रह पर ये बैठी होती है, उस ग्रह के गुणों को व्यक्ति के अंदर समावित कर लेती है। अब बृहस्पति के गुण क्या है? अनुशासन में रहना। बृहस्पति का गुण क्या है? कि आपके अंदर एक विशेष प्रकार की दिव्यमय ऊर्जा को प्रदान करना। बृहस्पति का बहुत बड़ा गुण क्या है? आचार्य है, तो ज्ञान की प्राप्ति करवाना। गुरु, गु, रो, गु मनी अंधेरा, रो मनी प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। और गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु ही साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए उनके चरणों में जो है हम नतमस्तक होते हैं। अब यस्य हस्ते मत्स्य रेखा, जिसकी हथेली में ये मछली की रेखा हो, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, ये व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। सिद्धि मतलब सफल होना, चाहे वो नौकरी करे, व्यापार करे या अन्य काम करे। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, भाग्योदय के समय आने पर यह व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। अरे बहुपुत्रो न संशयो, अगर मन से, तन्मयता से और भगवान की कृपा को साक्षी मानकर ऐसा व्यक्ति अगर मानी अपना जो है घर बसाना चाहे, तो स्त्री सुख मिलता है, पुत्र सुख मिलता है। ठीक। ये मछली का चिन्ह इतनी सारी चीजों को बताता है और व्यक्ति के अंदर ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान उसको बना लेता है। चतुष्कोण, व्यक्ति को इतनी अच्छी समझ होती है, इतना अच्छा ज्ञान होता है कि वो उसकी टीचिंग तक दे सके। तो आपका जो पहला प्रश्न था, उसको मैंने बहुत गहराई से एक एक चीजों को दिखा करके आपको बता दिया है। और दूसरा इसमें एक चीज और देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, अंत में दो भागों में विभक्त है। इसका मतलब है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है ना, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे। और दो भागों में विभक्त, ये बहुत अच्छा है।
ऐसे में व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है और वही आपके द्वारा होगा। अब दूसरा प्रश्न, करियर इन पॉलिटिक्स, राजनीति में आपके करियर कैसा रहेगा। अब यहाँ पे राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। जिसके लिए आप राजनीति में जा रहे हैं, क्या उसमें वो चीज प्राप्त करेंगे। अभी आपकी हथेली क्या बता रही है। सबसे पहले देखते हैं मंगल को। आपका मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेंगे कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मंगल आपका शानदार है, राजनीति में 100% ये दे रहा है। दूसरा ग्रह है यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति। इसके बिना तो राजनीति के लिए सोचना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे केवल 80% जो है आपको कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह शनि को देख रहे हैं वर्तमान में, और शनि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रबल रूप में है। जब ये शनि को देखता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिलता है। और दूसरा, आप खास कर देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति अनमैरिड है, मैरिड नहीं है, तो ऐसे लोगों की शादी लेट होती है, बहुत लंबा समय इनको गुजारना पड़ता है। ठीक है ना। और अगर शादीशुदा है तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, और ये चीज आपके उसमें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होंगी। अब ये यहाँ पे उठ गया शनि का, तो ये बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें सामने लाता है जो तनाव दे। और अभी की स्थिति देखें तो ये चीजें 18 महीने तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं आपको एक सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। आपको मुद्रा चिकित्सा बहुत जरूरी है लेनी। अगर मुद्रा थेरेपी आप लेते हैं, मैं मुद्रा थेरेपी आपको दूंगा, कैसी करनी है, किस प्रकार से करना है। बहुत सरल है, बहुत पावरफुल है। ठीक है ना। आप लोग गूगल में भी देख सकते हैं। गूगल में पूरा नहीं बताते हैं, उसका महत्व बता लेता है, कैसे करना वो भी थोड़ी बहुत बता लेते हैं, लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर ऑडियो के माध्यम से और कुछ फोटो भेज के दे दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है ना। सुबह उठने में थोड़ा ये आलस्य दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी आपका भाग जाएगा। तीसरा, अगर देखें राजनीति के लिए, तो सूर्य है। सूर्य यहाँ पे इतना अच्छा भी नहीं माना जा सकता, लेकिन ठीक है, राजनीति में जा सकते हैं, ये सहयोग कर सकता है। चौथा देखें हम, तो चंद्रमा। चंद्रमा बिल्कुल असंतुलित है। चंद्रमा पूरी तरह से यहाँ पे संतुलित नहीं है। और अगर सच कहें तो ये राजनीति के लिए जो है यहाँ पे चीजों को नहीं बता रहा है कि राजनीति में जो है आप सफल हो पाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो अभी आपको राजनीति में जिस मंशा के लिए आप जाना चाहते हैं, उस मंशा का पूर्ण होने में संदेह है। भले ही कोशिश करने पे आपको टिकट वगैरह मिल भी सकता है, लेकिन जिस एम के लिए जाना है, चाहे धन के लिए जाना है, चाहे प्रसिद्धि के लिए जाना है, चाहे सामाजिक कार्य के लिए जाना है, उसमें जो आपका मन का इच्छा है, वो मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो सफलता नहीं दिखाई दे रही है अभी वर्तमान में। और ये स्थिति अभी 18 महीने तक बनी हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद तो पुनः हथेली या कुंडली देख के पता चलेगा क्या है। अभी थोड़ा सा चंद्रमा असंतुलित है, इसके कारण कुछ समय तक कभी कभार मन गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर सकता है, या भावुकता भी दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। मन काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। कुल मिला के कहें, मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
अगर मन बहुत ज़्यादा भटक जाए या मन खराब रहने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं और माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। ये चंद्रमा अगर खराब हो, चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा मैं एक चंद्रमा का उपाय दूंगा, चंद्रमा का उपाय जरूर करना है। तो पॉलिटिक्स में अभी बहुत अच्छा करियर नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, बड़ा सावधानी की है ये। यहाँ पे आप अपने करियर और धन की रेखा को देखें तो ये एकाएक हृदय रेखा में जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका स्पष्ट मतलब है आप अपने जीवन काल में भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में फैसले लेने हैं। भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक। तीसरा आपका सवाल है फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मैंने इसको देख के पहले ही बता दिया है कि आपकी आर्थिक स्थिति आगे कैसे रहने वाली है, दोबारा नहीं बताऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन देखिएगा करियर और धन की रेखा ये भी है। ये रेखा अगर पूरी तरह से भाग्य स्थान पे ऐसे एक रूप में आ जाए तो व्यक्ति का जो करियर है और जो धन का मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी रहती है, अस्थायित्व तो आ जाता है। तो इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का बहुत अच्छा योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, वो करना है। और एक पृथ्वी मुद्रा है, मुद्रा थेरेपी, वो मैं आपको दूंगा। उसको भी आपको विशेष प्रकार से करना है, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपने चौथा प्रश्न लिखा है, क्या मैं राष्ट्रीय लेवल पर्सन बन सकता हूं किसी भी फील्ड में। देखिएगा जो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं इसके अनुसार तो हाँ है। दूसरी बात, जो ये चीजें बन रही हैं ये बहुत अच्छी तरह से हाँ कह रही हैं। तीसरी बात, जो इष्ट कृपा है, सुप्रीम पावर पूरा ब्रह्मांड का, और 14 भुवन हैं, कई ब्रह्मांड हैं, ठीक है ना, उनका जो मालिक है वो स्वयं आपका इष्ट है। वो सुप्रीम पावर जो है आपके अंदर है। ये आपके समर्पण का भाव, उसकी निष्ठा और आपकी विधि और उसकी क्वालिटी पे निर्भर करेगा कितनी कृपा मिलती है और उसके अनुसार कितना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आप पहुंच पाते हैं। ये इस चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा और ये आपके हाथ में है टोटल। ठीक है। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण, शादी कैसी लड़की से होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब हम अगर ध्यान से इस चीज को देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति वैसे बहुत अच्छा स्थिति में है आपका, और इसमें जो चिन्ह बन रखे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और शादी के बाद आपका जीवन बहुत सुंदर जाएगा। आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतरीन लीड करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब आपने छठवां प्रश्न लिखा है, सभी नकारात्मक और सकारात्मक जीवन के पहलू। तो वो मैंने ज्यादातर बता दिया है कि किन चीजों से आपको सावधान रहना है और क्या चीजें आपकी जीवन में अच्छी घटेंगी, सकारात्मक चीजें क्या घटने वाली हैं, ये भी मैंने बता दिया है। एक और चीज नकारात्मक है, उसकी और भी थोड़ा सा जो है अ, एक जो है प्रकाश डालते हैं। हथेली का बीच वाला हिस्सा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे काफी गड़बड़ चीजें लग रही है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये बीच में राहु के क्षेत्र में क्रॉस बन रहे हैं।
आने वाले समय जहां आपका बहुत शानदार और उज्ज्वलतम स्थिति में है, वहीं आप एक दो अगर गलतियां करते हैं तो वो गलतियां आपको बहुत जो है डाउनफॉल भी दिखा सकती हैं। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि एक तो दांतों की समस्या को लेकर थोड़ा सा सावधान रखें। कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी स्थितियां आ सकती हैं, तो उनको लेके थोड़ा सावधान रहें। ऐसी स्थिति न आने दें जिससे मानसिक स्थिति थोड़ा कमजोर पड़े। ऐसी स्थितियों को भी ये दिखा रहा है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के मिल सकते हैं और उनसे घटने वाली घटनाओं के कारण थोड़ा एकांतवास पसंद आ सकता है। अकेला रहना पसंद कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और थोड़ा उतार चढ़ाव एक समय पे आकर ये जीवन में दिखा रहा है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये यहाँ पे इंगित कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो है एक तो इष्ट को मजबूत करना है, ये चीजें नहीं होंगी। दूसरा, जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। बड़ी चीजों को रिसर्च करके, शोध करके, उसको अच्छी तरीके से जो है सोच विचार करके चीजों में निर्णय लेना है। तो ये चीजें आपके साथ नहीं घटेंगी। जीवन जीवन आपका बहुत उदयमान स्थिति का है। प्रॉपर्टी तथा सभी चीजें, प्रॉपर्टी का अगर हम थोड़ा मामला देखते हैं तो ये मंगल से संबंधित स्थितियां होती हैं। अब मंगल में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे दो रेखाओं का यहाँ पे वर्चस्व उभर रहा है। जैसे जैसे ये पुष्ट और सुंदर होगी, इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा मिलेगा, एक दूसरे को पावर दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख मिलता है, मिलता ही मिलता है। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो या प्रॉपर्टी का सुख है, इनको मिलता ही मिलता है। सरकारी सुख भी ज्यादातर ऐसे लोगों को मिलता है अगर ये लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हो। बिल्डिंग हो, अगर चंद्रमा भी ठीक है और ये स्थिति है तो होटल व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलता है। अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक बेहतरीन स्थिति में हो और ये रेखाएं भी स्पष्ट हो जाए तो राजनीति में व्यक्ति बहुत टॉप स्तर पे पहुंचता है। तो ये स्थितियां राजनीति के लिए आगे चलकर बन रही है, लेकिन अभी के लिए राजनीति में चीजें नहीं बन रही हैं। इन सभी चीजों में ये फायदा दिखाता है। माने कुल मिला के वास्तविक रूप में देखा तो ऐसे व्यक्तियों को घर का सुख मिलता ही मिलता है। और जो लोग राजनीति में हो उनको इसका फायदा जरूर मिलता है। ठीक है ना। तो ये स्थितियां यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज, जब मंगल रेखा इस प्रकार से हो तो धीरे धीरे हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है, ऐसी लकीर अगर हाथ में हो तो ये बड़ा भाग्य लेके आता है सब व्यक्ति। मनी आपको आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप महसूस करेंगे। कई बार ये लव मैरिज का भी बड़ा संकेत माना गया है। और खासकर जब जीवन रेखा देवगुरु आचार्य बृहस्पति की ओर बढ़ रही हो तो ये स्थितियां और बढ़ जाती हैं। और ये भी इंगित करता है कि आप में एक अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सर्जन हो रहा है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है। और आगे चलकर आपका व्यक्तित्व इस प्रकार से उभर कर निखर कर आने वाला है कि एक बार यदि कोई आप निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीजें आपकी हथेली में एक शानदार अवस्था में है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहेगी।
एक ब्रांड बनकर उभरने की हमेशा चाह बना रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए आपको यहाँ तक अपना इसका नाखून बढ़ाना है, तो ये कमी निश्चित तौर पे पूरी होगी और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आगे चलकर बृहस्पति का हृदय रेखा में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे। आगे चलकर एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन भी करेंगे, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे, यात्राओं का भी शानदार मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा को देखें तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये रेखा इसकी सपोर्ट कर रही है, लेकिन थोड़ा लापरवाही के गुण भी आ सकते हैं, इससे थोड़ा संभल करके चलना होगा। भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इससे आपको बच के आगे चलना होगा। वर्टिकल रेखाएं जन्म ले रही है, आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीजें आपको लाभ देंगे। ये बहुत ज्यादा उभर गया है। ऐसे में जो विपरीत लिंगी है, उसका आकर्षण व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरी बात है कि ये जितना उभार लिए ये होगा, ये सोचता रहने वाला व्यक्तित्व देता है और फिर ये चिंता की भावनाओं में डाल देता है, थोड़ा तनाव भी देता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जितना मेहनत कर रहा है व्यक्ति, परिश्रम कर रहा है, जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, और थोड़ा अभाव की स्थिति को भी ये दिखाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और भोग संबंधी भावनाओं को तीव्र करता है। हर समय भोग संबंधी भावनाएं व्यक्ति के अंदर प्रबल स्थिति में आनी शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको जरूर करें। इसके बारे में हमने जो है पहले ही बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। शनि के बारे में इसको लेके बता चुका हूँ मैं। सूर्य के बारे में वैसे बता चुका हूँ। और छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके और आपके सभी सवालों का जवाब देकर आपको पूरा विश्लेषण दे दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। प्रॉपर तरीके से करें, आपको जीवन में बहुत अच्छा चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। अब कितने और कैसे लाभ मिलेंगे ये डिपेंड करता है आपकी चेष्टा और किस विधि से आप और कितना समर्पण भाव रख के और कैसे विश्वास के साथ उन उपायों को कर रहे हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।